इंडिया में डॉक्टर्स के बीच में एक भयंकर लड़ाई हो गई है। सोचो आप 10 साल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, पर अचानक से अब आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सकता। क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ एक पोस्ट के चलते जंग छिड़ गई। इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने एक अच्छा सा पोस्ट किया, हैप्पी सा, कि मेरे पूरे परिवार को हैप्पी डॉक्टर्स डे। उस दिन डॉक्टर्स डे था, लेकिन फिर केरला के एक डॉक्टर फिलिप्स ने कहा कि देखो, डॉक्टर डे विश करना उन्हें तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों में से कोई डॉक्टर हो ही नहीं। द लिवर डॉक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विदित के फैमिली में उनके पापा आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ होम्योपैथी में, उनकी मदर कॉस्मेटोलॉजी में और बहन फिजियोथेरेपिस्ट है। अब क्या है कि आपने देखा ही हुआ कि रामदेव बाबा के जो साथी है आचार्य बालकृष्ण, उन्हें जब एक बार अचानक से दिमाग में दिक्कत हुई थी तो वो अपने खुद के आयुर्वेदिक वाले जगह पे ना दिखा के वो दिखाए थे एम्स में, जो कि एलोपैथिक है। अब ऐसा सीन हम अक्सर देखते हैं और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ये सब कुछ भी साइंस बैक नहीं है। और इसी बेसिस पे डॉक्टर फिलिप्स ने इस बात को कहा कि तुम लोग में से कोई डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर मत कहो। लेकिन क्या ऐसा बोलना ठीक है? देखो, सच्चाई ये है कि जो मॉडर्न मेडिसिन जो आप टैबलेट खाते हो ना, वो मॉडर्न मेडिसिन का दुनिया शुरू हुआ था 1804 के आसपास। और क्या 1800 के पहले का इतिहास नहीं था? हजारों सालों का इतिहास था। और उस एरा में आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन, हर्ब्स, प्लांट, इसी से दवाई निकलते थे। तो अगर आयुर्वेदिक का इतने सालों का यूजफुलनेस रहा है हमारे इतिहास में, तो इसका ऐसे डिसरिस्पेक्ट करना तो सही नहीं है, क्योंकि कंपेयर टू दैट मॉडर्न मेडिसिन का बस 200-250 साल ही हुआ है। हाँ, पावरफुल है, ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आयुर्वेदिक को डिसरिस्पेक्ट करें, राइट? और यही कारण है कि भारत सरकार अलाउ करती है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ये लोग अपने नाम के आगे DR डॉक्टर लगा सकते हैं। बाकी जो डॉक्टर फिलिप्स का कहना था कि आयुर्वेदिक साइंस बैक्ड नहीं है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। आयुर्वेदिक में बॉडी के अंदर किस सेल में क्या असर हो रहा है ये सब कभी भी स्टडी नहीं किया जाता, लेकिन किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काम आता है। लेकिन जब इमरजेंसी होता है, स्ट्रोक वगैरह, तब तो एलोपैथिक TPA इंजेक्शन लेना ही पड़ता है, नहीं तो जान ही नहीं बचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये काफी गंदे तरीके से हो गई ट्विटर पे, नहीं वो X पे। और वो भी देखो, केरला के इतने बड़े डॉक्टर और एक चेस मास्टर जो कि कंट्री के लिए इतने जरूरी है, उनके बीच में व्हाट।